हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार। आज हम शुरू करते हैं हमारा जो यूनिट थर्ड है 12th फिजिक्स का। उसका टॉपिक हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। और मैटर्स में हमारे पास तीन तरह के मैटर लेके चलेंगे: डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इस चैप्टर में से जो है बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए जो आप इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे, सीरियस होकर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। चलिए हम पहले देखते हैं हमारे पास ये क्या दिया हुआ है और क्या हमें करना है। तो पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि जो मटेरियल हैं हमने डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक तीन तरह से लेते हैं। और उसमें हमने जो है कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, जैसे ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक की, यदि वो नेगेटिव होती है तो पैरामैग्नेटिक होता है, यदि वो पॉजिटिव होती है या स्मॉल होती है तो फेरोमैग्नेटिक, और यदि वो नेगेटिव होती है तो और लार्ज होती है तो वो पॉजिटिव होती है। इस तरह से हम टॉपिक में हमने पढ़ा भी है। तो यदि अगर हम कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पहले टेबल आप पिछले जो हमारा वीडियो है उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। वहाँ से आपको डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की जो बेसिक डिफरेंस है वो उसमें दिया गया है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के ऊपर। अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस विच आर रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट, मतलब मैग्नेट इनको रिपेल कर देता है फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू ये पॉइंट मेन है। दीज आर दी सब्सटेंस वोज एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड, जिनका एटॉमिक ऑर्बिटल जो है पूरी तरह से भरा होता है। और उसका कारण क्या है? मैग्नेटाइजेशन ऑफ दीज सब्सटेंस इज दी ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन विच velocity of the electron is affected by the external magnetic field. some example जो हमारे हो सकते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एंटीमनी, जो मोस्टली हम एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। और विस्मित हो सकता है कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्वार्ट्ज, मरकरी, एल्कोहल, सोडियम क्लोराइड, वाटर, हाइड्रोजन, एयर और आर्गन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो इसके अंदर हम लेते हैं। और दूसरा जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की टेंडेंसी क्या होती है? टू मूव फ्रॉम स्ट्रोंगर टू वीकर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे शब्दों में हम कहें तो अनलाइक द वे ए मैग्नेट अट्रैक्ट मेटल्स लाइक आयरन, इट वुड रिपेल ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा जो हमारा बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट को जब हम प्लेस करते हैं इसके अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, द फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड और एक्सपेल्ड एंड द फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज रिड्यूस्ड। तो बहुत से केसों में हमने देखा होगा, और ये भी स्पष्ट है कि जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और बार मैग्नेट है जो, वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं टू मूव फ्रॉम हाई टू लो फील्ड। इसकी जो हम सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन डायमैग्नेटिक की दे सकते हैं। तो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑर्बिटल अराउंड न्यूक्लियस पोजेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दीज ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग लूप एंड दस पोजेसिज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वन इन विच रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन एन एटम जीरो। तो यानी कि उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो जाता है। जब भी उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इन द सेम डायरेक्शन स्लो डाउन। तो क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। दो इन अपोजिट इन डायरेक्शन स्पीड अप। दिस हैपन्स ड्यू टू इंड्यूस करंट इन अकॉर्डिंग टू विद लेंजीज लॉ इन विच वी हैव चैप्टर अर्लियर, जो कि हमने पहले इसके बारे में पढ़ा है।
द सब्सटेंस डेवलप ए नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दी, जब हमने फोर्स अप्लाई किया है उसकी दिशा में जो है ये आ जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं, मेन क्या प्रॉपर्टी है इसमें हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और हम उसको रख देते हैं, इट टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रोंगर टू वीकर, ये मेन पॉइंट हमारे पास, इट टेंड टू स्ट्रोंगर टू वीकर रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल के तौर पे डायमैग्नेटिक लिक्विड इन वॉच ग्लास इज प्लेस्ड इनटू टू पोल्स पीसीज लाइंग क्लोज टू ईच अदर, वी ऑब्जर्व ए डिप्रेशन, उसमें क्या होता है, ऑब्जर्व क्या होता है हमारे पास, डिप्रेशन इन द मिडल, एंड व्हेन द पोल पीसीज होते हैं जो आर प्लेस्ड इन सिवनली अपार्ट, एक दूसरे से जब तुम दूर रखेंगे, देन हमें क्या ऑब्जर्व होगा, डिप्रेशन एट द साइड ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, दूसरी है हमारी, ए डायमैग्नेटिक रोड व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द रोड अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी जो डायरेक्शन की होगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड क्या है, जो परमेबिलिटी है हमारी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की लेस देन 1, वो क्या है, एक से कम है जो परमेबिलिटी है। और लास्ट चौथा जो पॉइंट हमारे पास क्या है, व्हेन it is placed in magnetic field, it develops weak magnetization in the direction opposite to the direction of magnetizing field। और पांचवी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है इसमें, पांचवी प्रॉपर्टी कहती है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड इट लूजेज इज मैग्नेटाइजेशन, तो ये अपना मैग्नेटाइजेशन का गुण खो देता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इट एज ए स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है याद रखने के लिए हमारे पास, डायमैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, बट द इफेक्ट इज सो वीक दैट इट इज ऑफन नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। मतलब डायमैग्नेटिज्म हर मटेरियल में है लेकिन उसको हम अनुभव नहीं कर सकते एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। डायमैग्नेटिज्म इज पॉसिबल इन सॉलिड्स, लिक्विड, गैस, तीनों में ये हो सकती है, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दी सब्सटेंस विच आर फीबली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के द्वारा फीबली अट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, फीबली अट्रैक्टेड, फीबली अट्रैक्टेड ये वर्ड है फीबली। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दी सब्सटेंस आर पार्शली फिल्ड, तो जो इनका एटॉमिक ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा भरा हुआ होता है पार्शली, इसलिए देयर एग्जिस्ट अनपैरेलल इलेक्ट्रॉन दैट कोज ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ दीज मटीरियल इज स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सम एग्जाम्पल इंक्लूड एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, ऑक्सीजन है, प्लेटिनम है, अल्काली हो गए और अल्कालाइन मेटल, अर्थ मेटल है जो, वो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। और प्रॉपर्टी क्या है हमारी, वही सेम चलेगी जैसे हमने उसकी डायमैग्नेटिक की है, अब सेम ऐसे करेगी। रिमूविंग द मैग्नेटाइजिंग फील्ड द पैरामैग्नेटिक लूज देयर मैग्नेटाइजिंग, वही सेम प्रॉपर्टी होगी। दूसरा वही डेवलपमेंट क्या है इसकी, वीक होता है, और किसकी डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन जो है वीक होता है। थर्ड क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू द मटेरियल। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट अलिगन्स इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में ये चली जाती है जब हम किसी भी इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट, इट मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और थर्ड जो लास्ट में हमारा क्या है, परमेबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1, उसमें थी लेस देन 1, अब क्या की ग्रेटर देन 1, ये जो हमारी परमेबिलिटी है।
और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब इंक्रीज होगी जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जो हमने डायमैग्नेटिक किया था उसका कोई इफेक्ट नहीं था इसके ऊपर, ठीक है ना। ये पॉइंट मेन हो गया हमारा। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट, ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर ए स्टेज कम्स व्हेन 100% एटॉमिक डाइपोल अलिगन विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दिस स्टेट इज कॉल्ड सैचुरेशन स्टेट आफ्टर क्यूरी लॉ इज इनवैलिड। उसके बाद क्यूरी लॉ भी जो है काम नहीं करेगा। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट मेन क्या है, पैरामैग्नेटिज्म इज एक्सिक्यूटेड बाय सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों में होता है ये भी, इसमें सेम था ये भी। आप करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दीज आर दी सब्सटेंस विच आर स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के द्वारा स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड होते हैं, कैन बी मैग्नेटाइज्ड। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, lent their behavior much more intense. Ferromagnetic can be explained on the basis of domain theory. The cause of magnetization of these substances is the formation of domains. तो जब डोमेन का फॉर्मेशन होता है तो इसका मुख्य कारण यही है। फर्स्ट पॉइंट, डोमेन इज ए रीजन इन विच मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल द एटम इन द सेम डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट, at normal temperature these domains are distributed randomly throughout the entire material, hence net magnetic moment of the substance क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल में इसकी हमारा जो सबसे बढ़िया क्या है, आयरन है, फिर कोबाल्ट है, निकल है, गैंडोलिनियम है और डायस्पोर्जियम है। अब इसकी करते हैं प्रॉपर्टी क्या है फेरोमैग्नेटिक की। When placed in non-uniform magnetic field, it moves from weaker to stronger part of the magnetic field. For example, when a ferromagnetic liquid in a watch glass is placed in, जो अगर हम दो ले लेते हैं closely placed pole pieces, it is observed that liquid moves the side to middle, and when the pole pieces are move apart, the liquid get depressed in the middle. ये इसका हमारा पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टेंड टू पास थ्रू द मटेरियल। थर्ड क्या है, जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वही इट अलिगन इट सेल्फ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पैरेलल में आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड की। और जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो जाता है इसके अंदर। फिफ्थ प्रॉपर्टी, विद द रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इट डज नॉट लॉज इट्स मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है। परमेबिलिटी क्या है इसकी, एक्सट्रीमली लार्ज एज कंपेयर टू फ्री स्पेस, इसलिए बी ग्रेटर देन एच। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसकी क्या है, बहुत लार्ज है, और जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाता है, किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। दैट्स वाई द फेरोमैग्नेटिज्म डिक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, मैक्सिमम एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंड ड्रॉप टू जीरो एट क्यूरी टेम्परेचर। तो ये है हमारा जो बेसिक प्रॉपर्टी थी इसकी हमारे पास, इनमें डिफरेंस क्या है और क्या किस तरह से ये काम करती हैं। तो एक बार हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में, ताकि आपको ये याद भी हो जाए। तो डिफरेंस क्या है हमारे पास, जो डायमैग्नेटिक नंबर एक स्टेट, मतलब स्टेट में क्या है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। फेरोमैग्नेटिक आप कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करते जाइए, आपको इजीली रहेगा। नंबर एक, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड है, पैरामैग्नेटिक तीनों में है, सॉलिड लिक्विड गैस और डायमैग्नेटिक भी सॉलिड लिक्विड गैस। ये पहला डिफरेंस है जब स्टेट की बात आती है। और जब सेकंड जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है, डायमैग्नेटिक स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड और डायमैग्नेटिक
वीकली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट। और इसका बिहेवियर कैसा है अंडर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। जो फेरोमैग्नेटिक है टेंड्स टू मूव फ्रॉम लो टू हाई रीजन, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, टेंड टू मूव फ्रॉम लो टू हाई फील्ड। और डायमैग्नेटिक में फ्रॉम हाई टू लो रीजन। और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तब क्या होगा, ध्यान से नोट कीजिए। बिहेवियर अंडर नॉन यूनिफॉर्म में हमने किया है, अब करते हैं अंडर एक्सटर्नल फील्ड में। जो डायमैग्नेटिक है हमारे पास, दे प्रिजर्व द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आफ्टर एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा इसमें जो फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, दे डोंट प्रिजर्व द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वंस द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। यदि एक बार हम मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देंगे तो वो नहीं रहेंगे। सेम हमारा डायमैग्नेटिक में, दे डू नॉट प्रिजर्व द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिंस, या जब भी हम एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करते हैं उसमें से। और टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर में जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं अबव क्यूरी टेम्पॉइंट इट बिकम्स ए पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक विद राइज ऑफ टेम्परेचर इट बिकम डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक पे कोई इफेक्ट नहीं है टेम्परेचर का। परमेबिलिटी फेरोमैग्नेटिक की बहुत हाई है, और पैरामैग्नेटिक की लिटल ग्रेटर देन यूनिटी, एक से थोड़ी ज़्यादा है, और डायमैग्नेटिक की लिटल लेस देन यूनिटी, एक से कम है। अब लेते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वेरी हाई एंड पॉजिटिव फेरोमैग्नेटिक के लिए, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए लिटल ग्रेटर देन यूनिटी एंड हमेशा पॉजिटिव, और डायमैग्नेटिक के लिए लिटल लेस देन यूनिटी एंड नेगेटिव। एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे भाई, पहले केस में यानी कि जो हमारा फेरोमैग्नेटिक है, निकेल ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, कोबाल्ट ले सकते हैं, और पैरामैग्नेटिक में लिथियम है, मैग्नीशियम है, और डायमैग्नेटिक में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं। तो ये थे हमारे जो मुख्य रूप से डिफरेंस था हमारा इनके अंदर, वो हो गया हमारे पास। अब हम करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ी देर बाद नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।